हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान। मेरी ना का मतलब सिर्फ ना ही है। अगर आप इसे इसी तरह समझ लें तो बहुत अच्छी बात है, वरना कल के दिन मैं ये बात घर में सभी को बता दूंगी। समझ रहे हैं ना आप राकेश बाबू, क्या कह रही हूँ मैं? अपना पूरा साहस बटोर कर तेज स्वर में कांपते हुए रिया ने फ़ोन पर कहा। मक्कारों की तरह हंसते हुए राकेश बोला, तुम कल की आई, कौन तुम्हारा विश्वास करेगा? मेरा उस घर में बरसों पुराना रिश्ता है और सभी की नज़रों में मैं एक शरीफ इंसान हूँ। समझी तुम? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम कहीं की नहीं रहोगी। इससे ज़्यादा कुछ सुनने की शक्ति शायद अब रिया में नहीं बची थी और उसने फ़ोन रख दिया। राकेश रिया की बड़ी नम्रता का देवर था। शादी के बाद जब रिया ने अपनी ससुराल में कदम रखा, तभी से राकेश की उसके ऊपर बुरी नज़र थी। रिया थी भी तो इतनी खूबसूरत, ऊपर वाले ने जैसे फुर्सत से बनाया था। स्त्रियों के अंदर ईश्वर ने ये एक खूबी ज़रूर दी है कि उसकी और जिसकी बुरी नज़र रहती है वह उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है। ऐसा ही कुछ एहसास रिया को राकेश के मिलने के बाद हुआ। पहले ही दिन जब रिया के पति विशाल ने राकेश से रिया को मिलवाया था, तब नमस्कार करने की जगह उसने रिया से हाथ मिलाना ज़्यादा पसंद किया और उसके उस प्रथम स्पर्श से ही रिया के सारे बदन में सिहरन दौड़ गई थी। पर इसे अपना भ्रम समझकर रिया ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जितने भी दिन राकेश वहाँ रहा, वह किसी न किसी बहाने से रिया को छूने की कोशिश करता, उसके बगल में आकर सटकर बैठ जाता, जो कि रिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक दो बार रिया ने अपने पति विशाल से दबी जबान में इस बात का जिक्र किया, लेकिन विशाल ने रिया को चुप करवा दिया कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। राकेश एक बहुत अच्छा इंसान है, मैं उसको कम से कम 10 वर्षों से जानता हूँ और वह अपने ही घर में ऐसी घटिया हरकत क्यों करेगा। इस तरह की बातें अब तुम ना ही करो तो ज़्यादा उचित है। जब पति का ही यह हाल था तो रिया किससे मदद की गुहार लगाती। बड़ी ननद नम्रता से तो कुछ कहने का तो वह सोच भी नहीं सकती थी। 2 दिन बाद राकेश वापस अपने शहर चला गया। कुछ दिन ससुराल में रहने के बाद रिया भी विशाल के साथ आ गई। घर में सिर्फ और सिर्फ रिया और विशाल ही थे। रिया के लिए तो सब कुछ नया नया ही था। नया माहौल, नए लोग। रिया विशाल के साथ अपने नए घर में खुश थी। कुछ दिनों के बाद राकेश का फ़ोन रिया के पास आया। शायद उसको पता था कि विशाल के ऑफिस जाने का समय क्या है। बस वह उसी समय रिया को फ़ोन करता और फ़ोन पर बड़े अजीब ढंग से बातें करता था। एक दिन जब रिया ने राकेश भाई साहब कहा तो बड़े ही अजीब लहजे में राकेश ने रिया से बोला, अरे यार, तुम मुझे राकेश ही बोला करो। राकेश भाई बोलने की क्या ज़रूरत है, आपसे सीधा तुम पर उतर आना। रिया को बहुत ही अजीब लगा और अरे यार बोलना मानो जैसे रिया के कान में पिघले शीशे की तरह उतरता चला गया। आज तो राकेश ने हद ही कर दी। सीधे सीधे बोल रहा था कि रिया जी, आप विशाल भाई से खुश तो हैं ना? अगर नहीं तो बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। विशाल एक बहुत सीधा साधा और सरल इंसान था। उसकी तुलना में राकेश अपने आप को बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम समझता था। शायद उसको ये गलतफहमी हो गई थी कि रिया जैसी सुंदर सी लड़की के लिए विशाल उसके लायक नहीं है। इसलिए वह हाथ धोकर रिया के पीछे पड़ गया था। जब रिया ने उसको फ़ोन करने के लिए मना किया और कहा कि आइंदा से आप मुझे फ़ोन मत करना, तो बड़ी ढिठाई से हंसते हुए बोला, मैं बहुत अच्छी तरह से लड़कियों की ना का मतलब समझता हूँ। मेरी ना का मतलब ना ही है, लगभग चीखते हुए रिया ने कहा, तुम्हें और कुछ मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं। अब तो बात सर के ऊपर गुजर रही थी। रिया ने भी आज राकेश को कड़े शब्दों में फटकार लगा ही दी और उसको साफ शब्दों में समझा दिया कि अब तक
अगर वह लिहाज कर रही थी तो सिर्फ रिश्तेदारी की वजह से। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रिश्तेदारी टूटे, लेकिन अब जब सामने वाला ही इतनी घटिया हरकत करने पर उतर आया हो तो भला रिया कैसे चुप रह सकती थी। इतने दिनों के व्यवहार से रिया ये समझ गई थी कि राकेश उसके सम्मान के खिलाफ कुछ भी गलत कदम उठा सकता है। इसलिए अब तक जितनी भी बात रिया ने राकेश से की थी वह सारी बातें उसने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर ली थी। और आज जैसे ही विशाल ऑफिस से आया, खाना खाकर आराम करने के लिए कमरे में गया, पीछे पीछे रिया चली आई और उसने पूरी रिकॉर्डिंग विशाल को एक एक करके सुनाई। यह सब सुनकर सहसा विशाल को विश्वास नहीं हुआ कि राकेश इस हद तक भी जा सकता है। वह रिया को दिलासा देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, अब इसको मैं देखता हूँ। विशाल ने अपने घर पर माँ सुशीला देवी को फ़ोन करके जब राकेश की हरकत बताई तो क्रोधित होते हुए सुशीला देवी ने कहा कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, जरूर रिया की कुछ गलती होगी। हम भी तो राकेश को इतने वर्षों से जानते हैं, रिया तो अभी कल की आई है। अपनी बहू के विषय में माँ से ऐसे शब्दों की उम्मीद विशाल को नहीं थी। जब विशाल ने रिया के द्वारा दी गई रिकॉर्डिंग माँ को सुनवाई तो अपने कहे गए शब्दों पर सुशीला देवी शर्मिंदा हो उठी। उन्होंने तुरंत नम्रता के ससुराल में फ़ोन लगाकर नम्रता की सासू माँ को पूरी बात बताई और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि आज से सिर्फ और सिर्फ हमारा संबंध नम्रता से रहेगा। राकेश जी से कह दीजिए अब अपनी हद में रहें, वही उनके लिए ठीक होगा। जो हमारी बहू के सम्मान के साथ खिलवाड़ कर सकता है, ऐसे इंसान से हम वास्ता नहीं रखना चाहते। आज राकेश का असली चेहरा सबके सामने आ गया था। रिया की जरा सी समझदारी ने उसके ऊपर बहुत बड़ा कलंक लगने से बचाया। अक्सर रिश्तेदारी में इस वजह से लिहाज किया जाता है कि हमारे संबंध खराब ना हो, लेकिन जब लोग इस तरह की हरकतें करने पर उतारू हो, अपने आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता।